ओम शांति। आज की तारीख है 20 जनवरी 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। आज का प्रश्न, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ते नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ सुख के दिन आएगी आए। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। वे यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही ये यात्रा, जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। इस याद की यात्रा को तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर है। स्थूल लड़ाई की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। हर एक बात गुप्त है, हर एक बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है, शास्त्रों में भी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे। ये यात्रा तो हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वाण धाम। विचार करो तो समझ सकते हैं, विचार करो तो समझ सकते हैं। ये है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं। ये यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर आप ही आते हैं, जिस समय को कोई नहीं जानते। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है, बरोबर ये सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने ये यात्रा सिखाई है। मन मना भव मध्याजी भव। ये अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है। सिर्फ किसने कहा, ये भूल कर दी है। कहते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। इनको भी देह है, कौन? ब्रह्मा बाबा को। इनको भी देह है, इनको भी समझाने वाला दूसरा है। जिसको अपनी देह नहीं है वह बाप है विचित्र। उनको कोई चित्र नहीं है, और तो सबके चित्र है। सारी दुनिया चित्रशाला है। बाकी तो सबके पास चित्र है ना। चित्र माना शरीर। सारी दुनिया चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। चित्र और विचित्र, चित्र शरीर, विचित्र आत्मा। जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। तो वे बाप है विचित्र। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में है ना, भगवान ने कहा था, जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी। राजयोग सिखाते हैं जरूर राजाई स्थापन हुई थी। अभी तो राजाई है ही नहीं। राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूं तुमको वापस ले जाने। ऐसा तो और किसी को कहना भी नहीं आएगा।
परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा, और किसके द्वारा भी कह ही नहीं सकते हैं। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। ब्रह्मा बाबा के लिए भी बताया ना बाबा ने कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा, यह है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते। स्थूल वतन माना इस साकारी इस दुनिया में नहीं होते। फरिश्ते कहाँ होते हैं? सूक्ष्म वतन। फरिश्तों को हड्डी मासी नहीं होता है। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। यहाँ पर सर्विस करेंगे और हड्डी खलास कर देंगे, फिर बन जाएंगे फरिश्ते। अभी तो हड्डी है ना, अभी तो हड्डी है ना। यह भी लिखा हुआ है, अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी। कोई अपनी हड्डियां खलास करते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन वासी बनना है। यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। यहाँ पर हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। ये भी गाया हुआ है, मरुआ मौत मलूक का शिकार। मलूक फरिश्ते को कहा जाता है। तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते हैं। या तो तुमको शरीर है ना, जब तुम्हारा ये शरीर खत्म हो जाएगा, माना हड्डियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी खल्लास हो जाएंगी, क्या बन जाएंगे? फरिश्ते। सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है। योग में रह फिर फरिश्ते बन जाते हैं। पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे। तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी भी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर है वह तो अडोल रहेंगे। तुम्हारे में जो महावीर है वह तो अडोल रहेंगे। बाकी क्या क्या होता रहेगा? विनाश की सीन तो होनी ही है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ। एक अर्जुन की तो बात नहीं है, तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाबा को कौन सा साक्षात्कार हुआ? विनाश का। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं। पहले पहले बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ तो ज्ञान तो था नहीं। जब विनाश का साक्षात्कार हुआ, देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है। फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझने लगे यह तो अच्छा है। जब विनाश का साक्षात्कार हुआ तो समझा ये क्या हो रहा है। फिर जब चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ तो समझा ये तो अच्छा है। विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी आ गई। अब ये दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिरी विनाश तो होना है। याद करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे जिसमें हम राजाई करेंगे। ये तो अच्छा है ना, ये तो अच्छा है ना। क्या क्या अच्छा है बाबा समझा रहे हैं। तो ये विनाश भी अच्छा है ना। हाँ, तो अभी पीस स्थापित होनी है तो उससे पहले तो विनाश होना पड़े। पतित पावन को क्यों याद करते हैं? पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुख है, क्योंकि दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं और पतित दुनिया में देवताओं के पैर पड़ ही नहीं सकते। ये पतित दुनिया में देवताएं आ ही नहीं सकते, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। गाया हुआ भी है महाविनाश हुआ। उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना सो तो ऐसे होगी ना। यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। कौन बचेंगे? जब विनाश होगा तो भारत में कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की बात ही नहीं है। विनाश तो सबका होना है। ये शरीर तो छूटना ही है ना, इसमें डरने की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वे आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते हैं विकारों में मत जाओ, विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ, वरदान दे दो तो ग्रहण छूटे। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है। काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वे जरूर यहाँ बने होंगे, वे तो जरूर यहाँ बने होंगे।
तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवान उवाच, यह है गुप्त, यह है गुप्त। श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते तुमको नर से नारायण बनना है, सेकंड में राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी बैकुंठ में रहती थी जाकर, माना ध्यान में चली जाती थी ना। हाँ, ऐसे तो है नहीं कि कहीं और स्थान पर बैकुंठ बना वहां जाके टिकट कटाई रहती थी, ध्यान में चले जाते थे। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी बैकुंठ में जाकर रहती थी। शिव बाबा आकर बच्चों को बैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे, कितना मान शान से, माना जब वो ध्यान में चली जाती थी तो वो जब माना ध्यान में ही रहती थी तो उनके तो अंदर यही रहता था ना कि हम तो बैकुंठ में हैं, तो उनकी पूरी खातिरदारी की जाती थी। बाबा पूरा उनके ध्यान रखता था। देखो बाबा बता रहे हैं, देवताएं आते थे कितना मान शान से, तो बच्चों को दिल अंदर लगता है बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आते हो, पूछो उनसे। ऐसे क्या कहेंगे, बी के पास कहेंगे ना, बीके के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बने, जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। यह है ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स हैं, सब में ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती है। यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। भगवान उवाच, तुमको राजयोग सिखाता हूँ। वे निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना, हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा है दादा, उन्होंने अडॉप्ट किया है। तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। ये लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंचते ऊंच निराकार है। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले पहले समझाओ, 2 बाप है भक्ति मार्ग में ना, 2 बाप है। स्वर्ग में है 1 बाप और अभी है 3 बाप। सत्युग में है 1 बाप, भक्ति मार्ग में 2 बाप और संगम पर 3 बाप। पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? इसलिए सत्युग में याद नहीं करते। दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते हैं ना, दुख हरता सुख करता। वह अभी की बात है ना बच्चे, जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है। महिमा है एक की। वे एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वे तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अभी समझते हो। बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया, जिससे बादशाही मिली, 84 का चक्र लगाया। अभी फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे। ऐसे कल्प पहले बने थे। समझते हो हमने पूरा 84 का चक्र लगाया है, 84 जन्मों का चक्र लगाया। समझते हो ये बात? आप फिर सत्युग त्रेता में जाएंगे, तब तो बाप पूछते हैं आगे कितनी बार मिले हो। तभी तो बाबा पूछते हैं ना, अभी ये चक्र लगाए सत्युग में चले जाएंगे तो बाबा पूछते हैं आगे कितनी बार मिले हो, कितने बार मिले हो। ये प्रैक्टिकल बात है ना बच्चे। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे।
पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं। कोई चीज सदैव नहीं रही है, यह तो हो ही नहीं सकता। रही है कोई चीज सदैव, यह तो हो ही नहीं सकता बच्चे। पुरानी जरूर बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है। क्या आ रहा है? नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। यह है नर्क बच्चे। वह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन, हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख जास्ती होता जाता है ना बच्चे। परंतु ये समझते ही नहीं कि हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। भारत के ऊपर ही है ना सारा खेल बच्चे, भारत के ऊपर ही खेल है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, माना याद आया ना सब कुछ। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। अब तुम शिव जयंती मनाते हो। देखो स्मृति आई ना। अव्यक्त मास में है, अब आगे की तैयारी शिव जयंती की। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो। बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं है, हम जानते हैं। बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। देखो शिव जयंती कितनी धूमधाम से मनानी है। कैसे मनानी है? धूमधाम से। किनों की जयंती है? बाप की है। बच्चों को शौक हो ना बाप की जयंती मनानी है। बाप को शौक हो तब बच्चों की जयंती में इतना प्यार है। देखो बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते हैं बरोबर हम कल्प कल्प बाप से ये राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया है अभी ये 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना। भले ये चित्र ना हो तो भी तुम समझ आ सकते हो। ये तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नरक है। सिर्फ वे लोग समझते कलयुग अर्जुन अभी बच्चा है, ऐसे समझ लेते हैं ना कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। तुम कहते हो ये तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। आप समझाते हैं मैं आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी जानते हो, सब समझते हो। समझते हो ना सब। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम को भी समझते, परंतु तकदीर में नहीं है ना। तो फिर ये ख्याल ही नहीं करते कि क्यों ना हम सुख धाम में जाएं। तकदीर में नहीं है, माना तकदीर तो बनानी पड़े ना। लेकिन अगर नहीं करते, इतना समझाने पर भी कोई नहीं करता है, तो क्या समझा जाता है कि इनों की तकदीर में नहीं है। तो फिर ये ख्याल ही नहीं करते कि क्यों ना हम सुख धाम में जाए। बरोबर हम आत्माओं का घर व शांति धाम है। वहां आत्मा को ऑर्गेन्स ना होने के कारण कुछ बोलती ही नहीं है। कहाँ पर? शांति धाम में ऑर्गेन्स नहीं है ना, तो आत्मा वहां कुछ भी बोलती नहीं है। शांति वहां सबको मिलती है। माना ऑर्गेन्स ही नहीं है तो आत्मा चुपचाप बैठी रहती है। यहाँ ऑर्गेन्स है तो पट 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 झटपट झटपट कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। कुछ ना कुछ उसके अंदर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। चूरू पूरू कुछ ना कुछ। शांति से भी अगर किसी को बिठा दो तब भी वो आंखें काम करती रहती है, हिलना डुलना चलता रहेगा। किसी को चुप करके बैठ जाओ, टेप भी लगा दो उसके मुंह पे, तो आंखों से करे, आंखों से बातें करने। तो यहाँ तो टोटल शांति तो हो ही नहीं सकती। जब तक आत्मा शरीर में है तो चुरपुर तो चलती ही रहेगी। कर्म तो उसको करना है। अगर हम आराम से बैठ भी जाए तो ये भी एक कर्म है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कर्म संन्यास हो सके। कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता। वंडरफुल बात है। बरोबर हम आत्माओं का घर व शांति धाम है। वहां आत्मा को ऑर्गेन्स ना होने के कारण कुछ बोलती ही नहीं है। शांति वहां सबको मिलती है। सत्युग में है बच्चे एक धर्म,
ये अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े। ये बहुत समझ की बातें हैं, ये बहुत समझ की बातें हैं। कलयुग है दुखधाम, कितने अनेक धर्म है, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुखधाम होता है तब ही बाप आते हैं। दुखधाम के बाद है फुल सुखधाम, दुखधाम के बाद है फुल सुखधाम। देखो बाबा आए तो मालूम चल जाना चाहिए कि कलयुग का अंत है। उससे पहले कलयुग का अंत नहीं होता है। जब बाबा आए तो कलयुग का अंत है, मानव सत्युग की आदि होने वाली है। तो ये तो बहुत समझ की बात है ना, कि ये समझ आ गई ये वाली बात। शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में, फिर दुख धाम बनता है। सत्युग में संपूर्ण निर्विकारी और यहाँ है संपूर्ण विकारी। ये समझाना तो बहुत सहज है ना बच्चे, हिम्मत चाहिए। कहाँ भी जाकर समझाओ, कहाँ भी जाकर समझाओ। ये भी लिखा हुआ है, हनुमान सत्संग में पीछे जुतियों में जाकर बैठता था। तो महावीर जो होंगे वे कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे, देखें क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदलकर कहाँ भी जा सकते हो, उनका कल्याण करने। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो, क्योंकि बाबा हमको समझाते जाते दिन प्रतिदिन। तो हम कैसे होते जा रहे हैं, होशियार। तो अब जब होशियार हो गए हैं तो होशियार का क्या फर्ज है, दूसरों को भी होशियारी से समझाना। माना उनको भी ऐसा बना दो जो उनकी बुद्धि में ये बात स्पष्ट हो जाए कि कौन आया हुआ है, बस। तो वो सब कार्य वैसे ही करने लगेंगे, स्पष्ट हो जाए हर बात। तो इतनी मेहनत करनी चाहिए। माना इतना किसी को समझाने की मेहनत भी करनी चाहिए कि मुझे इनको वारिस बनाना है, वारिस। हर कार्य कुरित दादियां देखो कितनी उन्होंने कार्य किए, कितनी सेवाएं की हैं। एक ही कमरा होता था, उसी में कोर्स भी देते थे, उसी में खाना भी बनाते थे और उसी में सोते भी थे। दादियां बताती एक ऐसा हमारा एक बेड सा होता था, उसी को हम संदली बना देते थे, उसके नीचे ही सारे बर्तन घुसा देते थे। जब जिज्ञासु आता था तो ऐसे पूरी चादर से कवर कर देते थे और सारे बर्तन अंदर, और पहले ही खिचड़ी बना के रखते थे। एक ही तख्त पोश, उसी पे सोना और उसी को संदली बना के ऐसे चारों तरफ ऐसे अच्छे से कवर करके, ऐसे लगता था क्लासरूम है ये, और कुछ है नहीं। और बर्तन सारे उसके नीचे, तख्त के नीचे। विदेश में भी उन्होंने कितनी कितनी सेवाएं की हैं, कैसे कैसे सेवाएं की एक छोटे से उसमें। और जितनी भी दीदियां दादियां हैं सब ने बड़ी मेहनत की है। बाबा ऐसे टिकट दे देता था और बाबा कहता था जाओ यहाँ पे जाके सेवा। वहां पे कोई जानता नहीं एक दूसरे को। दो बहनें चली जाती थी, थैला उठाया, दो वस्त्र डाले, उसके हिसाब से निकल पड़े, मिलिट्री जा रही है सेवा करने। इतनी हिम्मत। और वहां जाके फिर वहां पे कोई वेलकम करने के लिए थोड़ा खड़ा होता था कि हाँ भाई सब कुछ व्यवस्था बना के करनी है, तैयारी करनी है। तो मंदिर में रहना, कहीं पर ऐसे स्थान में वहां पर जाके समझाना। ऐसे चित्र भी इतने थोड़ा होते थे तो समझानी ही ऐसे देना, बोर्ड पे लिख कर ऐसे समझा देना, और वंडरफुल ऐसा कार्य चलता था। इतनी मेहनत की है। सुबह सुबह 2 बजे कपड़ा धुलाई होता था और उसके बाद सारे दिन में ऐसे माना लगे ही पड़े हैं। और याद की यात्रा भी करनी है, क्योंकि उसके बगैर तो फिर स्थिति नहीं बनेगी, स्थिति नहीं होगी तो फिर सर्विस कैसे हो जाएगी। ऐसे नहीं कि सुनाने में निकले तो सुनाए जा रहे हो और फिर स्थिति ना हो। बहुत एक्यूरेट बाबा ने समझानी दी थी, लेकिन प्रैक्टिकल में तो दादियों ने की ना। ये हमको प्रैक्टिकल करना है। बाबा तो रोज समझा रहा है मुरली में, कैसे क्या समझाना है, प्यार से समझाना है। उनको कोई भी चीज की जरूरत हो तो कैसे गाइड करना है, कैसे उनको हिम्मतवान बनाना है, ऐसे नाजुक कली नहीं बनाना है। ये सब चीजें भी बाबा समझाते थे। वारिस क्वालिटी निकालनी है, क्योंकि सब बनना तो सब जाते हैं ना, कोई किसी पे मेहनत नहीं करता है। तो जो किस पे मेहनत करे वो राजा। तो वारिस क्वालिटी आपके संबंधी तैयार होंगे। प्रजा के लिए क्या है, एक प्रदर्शनी या मेला करो, प्रजा तैयार। कोई चला नहीं चला लेकिन कान में तो गया, प्रजा ऐसे तैयार हो जाती है। लेकिन वारिस क्वालिटी के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
अपने साथी सहयोगियों को तैयार करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी। ये जो करे सो पाए, वही तो महाराजा विश्व महाराजा बनेगा ना। ऐसे सभी थोड़ा बन जाएंगे। जो मेहनत करेंगे, अपने ऊपर भी राज्य करेंगे, दूसरों को भी उनके ऊपर, उनके कर्मेंद्रियों पर राज्य करना सिखलाएंगे, वही तो विश्व महाराजन बनेंगे। अगर मुख खुलता ही नहीं है तो फिर कैसे राजा बन जाएंगे? और कोई और दूसरी कर्म ना सेवा ना करे तो भी राजा कैसे बनेंगे? क्योंकि चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखना। हिम्मत चाहिए। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो। सबको बाप का परिचय तो देना ही है। ट्रायल करनी होती है, ट्रायल करनी होती है। यह तो गाया हुआ है, पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि आए, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना, फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। देखो बाबा कितनी समझानी देते हैं कि आपको कैसे समझाना है, क्या करना है, कैसे तैयार करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। दूसरा पॉइंट, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। आज का वरदान, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और समृद्धि भी बहुत सहज रहेगी। क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे। और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। आज का स्लोगन, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। ब्रह्मा बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाप निरंतर साक्षीपन की सीट पर स्थित होते अपनी रूहानी शान में रहे, अनेक विघ्नों के बीच में सदा अचल रहे, कभी क्यों क्या कैसे का संकल्प ही नहीं उठा। देखो ब्रह्मा बाप की स्थिति, उन्हें कभी क्यों क्या कैसे का संकल्प ही नहीं उठा। कितने भी विघ्न आ गए लेकिन वो विघ्नों से प्रभावित नहीं हुए, अचल अडोल रहे। ऐसे हमारे ब्रह्मा बाबा सदा कल्याणकारी बाप का साथ और हाथ अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो, कभी घबराओ नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन जिया ऐसे हमें जीना चाहिए। हमें उन्हीं को फॉलो करना है। कोई भी विघ्न आ जाए घबराना नहीं, क्यों क्या कैसे ये संकल्प ही नहीं करना। मेरे साथ कौन है? स्वयं बाप दादा मेरे साथ है। हमारे साथ तो बाप दादा है, और क्या चाहिए। कितना वंडरफुल जीवन है हमारा। तो हम फॉलो करते जाए, फॉलो फादर। ठीक है, ओम शांति।